नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि तिवारी। पता है क्या होता है, जब आप एक आइलैंड में रहते हैं और जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है और अधिकतर जो चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ जो आसपास मिलती है, हमें उनसे सर्वाइव करना पड़ता है। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हमारे अंडमान निकोबार में एक आइलैंड में किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर के आसपास पाई जाती हैं, जिन्हें हम खा पी कर स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहली जो है वो ये है, आप देखिए, ये मैंने गमले में लगा के रखी हुई है। ये है हमारे यहाँ की धनिया। आपने अभी तक जो धनिया देखी होगी वो अलग तरह की होती है, लेकिन यहाँ निकोबारी जो धनिया है वो ये होती है। ये लंबी पत्ती होती है, लेकिन खुशबू आप यकीन मानिए कि ये अपने यहाँ जो धनिया पाई जाती है ये उससे भी अच्छी खुशबू है इसकी, और बहुत टेस्टी होती है ये। तो आप इसे सब्जी में दाल जिसमें भी आप डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं। और ये धनिया यहाँ पे जो मार्केट में मिलती है वो इस तरह से, ये जैसे आपको पत्ती दिख रही है ऐसी रहती है और नीचे उसमें जड़ निकली रहती है। तो मैंने वो लेकर आके यहाँ पे अपने गमले में लगा लिए। तो मैं जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं एक दो पत्ती तोड़ती हूँ और अपना यूज़ करती हूँ। तो यह धनिया, अगर आइलैंड में रहना है निकोबार में ख़ास तौर पे, तो यह धनिया बहुत काम की चीज़ है। तो मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। एक सेकंड। तो दूसरी जो चीज़ है वो केला। केला यहाँ सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। केले में पोटेशियम, सोडियम, ना जाने कितने प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ पाए जाते हैं, बहुत हेल्दी होता है। तो यहाँ पे और फ्रूट्स तो आते नहीं, क्योंकि शिप से सामान आता है, जब तक यहाँ आता है तो ख़राब हो जाता है। कभी कभी मिल जाता है, लेकिन फिर भी केला एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा यहाँ मिल जाता है। तो मेरे यहाँ केले बहुत सारे लगे हुए हैं, तो मैं वॉक करने निकलती हूँ और जो भी केला मुझे पेड़ में लगा हुआ मिलता है मैं उसको इस तरह से, आप देख सकते हैं मैं इस तरह से तोड़ के अपने पास रख देती हूँ और फिर वो धीरे धीरे पकते रहते हैं और मैं आराम से खाकर अपना गुजारा करती रहती हूँ। तो और मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे और क्या पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो होता है सुपारी के पेड़। आप देख सकते हैं ये सुपारी का पेड़ है, बहुत लंबा होता है, सेम नारियल की तरह होता है, लेकिन यह सुपारी का पेड़ है। ये पेड़ के नीचे इस तरह से ये आप देख सकते हैं ऐसा पड़ा रहता है, फिर इसको सूखने देना पड़ता है और फिर इसको बाहर का जो कवर होता है उसको निकालते हैं और अंदर से फिर ये निकलती है सुपारी। और ये अभी भी इसमें एक कवर बचा हुआ है, इसको और तोड़ेंगे तो अंदर से हम जैसे पूजा में यूज़ करते हैं सुपारी, वो निकलती है। वैसे ये मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये इस तरह से पेड़ में लगती है और ये उसका फल होता है जो नीचे गिरता है। और मैंने इसको थोड़ा सा सुखाया हुआ है, उसके बाद मैंने ये अंदर से निकाला हुआ है। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, नारियल, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे। आप देखो ये नारियल का पेड़। तो हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिलना बहुत मुश्किल है और अच्छा है, हम जितना सॉफ्ट ड्रिंक और इन सब चीज़ से दूर रहें वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हम पीते हैं नारियल पानी। तो हमारे ऊपर हमारे आसपास इतने सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैं नारियल पानी जब मन करता है पेड़ से, आप देखिए ये यहाँ पे गिरे हुए भी हैं बहुत सारे नारियल। और जो नारियल सूख जाते हैं हम उनको अंदर से, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं उस तरह से, या फिर हम इसको तोड़कर चटनी वटनी बनाने में भी यूज़ करते हैं। और जो जिसमें पानी होता है हम वो पी लेते हैं। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो आपने देखा। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। मोस्टली हम इसे गरम मसाले में यूज़ करते हैं जब भी हम कुछ अच्छा सा बनाना होता है, जैसे कि बिरयानी हुआ, सब्ज़ी हुआ, तो जिसे हम तेज पत्ता या फिर दालचीनी के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपको उसका पेड़ दिखाती हूँ कि कैसा होता है। आपने नहीं देखा होगा, बट जिनने देखा होगा ओके, जिन्हें नहीं देखा है उनके लिए मैं दिखाती हूँ कि कैसा होता है। एक सेकेंड रुकिए। तो ये है तेज पत्ते का पेड़। ये बहुत बड़ा पेड़ होता है, छोटा नहीं होता है। और ये आप देखिए, ये जो है, ये इसका जो पत्ता होता है, ये हम इसको धूप में नहीं सुखाते, नहीं तो इसकी जो खुशबू है वो चली जाती है। तो हम इसे घर के अंदर इस तरह से रखे रहने देते हैं और जब ये थोड़ा सूख जाता है तो ये तेज पत्ता की तरह काम करता है। और इसकी जो
ये होती है बाहर का जो आवरण होता है, खाल होती है इसकी, ये होता है दालचीनी। वाओ, ये चीज़ मैंने भी पहली बार यहाँ आके देखी है। और मैं आपको और भी चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे और क्या है। ओके, तो मैं दिखाती हूँ आपको मेहंदी का पेड़, क्योंकि यहाँ पे मेहंदी बहुत कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मेहंदी के कोण आते नहीं हैं, और जो हर्बल हिना और ये सब मिलता है उसमें बहुत सारा मिलावट होता है। तो हम ये जो मेहंदी का पेड़ है, आप देखिए, अच्छे से देख लीजिए, इसके बीज भी होते हैं ऐसे। तो यह मेहंदी का पेड़ है, इसको हम तोड़ के इसकी पत्तियों को कूट कर, पीस कर, जैसे नॉर्मल मेहंदी हाथों में लगाने में यूज़ करते हैं, बालों में यूज़ करते हैं, तो हम इसे उस तरह से यूज़ करते हैं। तो आपने देखा मेरे आसपास छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम पड़ने पे काम आ जाती हैं। तो ये जैसे मेरे पीछे आम का पेड़ है, यहाँ पे 12 महीने ऑलमोस्ट किसी न किसी पेड़ में आम लगते रहते हैं। अभी इस वाले में नहीं लगा है, क्योंकि दूसरा वाला जो एक पेड़ है उसमें लगे हुए हैं। तो ये आम का पेड़ जो कि हमारे यहाँ पे भी बहुत आसानी से मिल जाता है, यहाँ पे भी आम के पेड़ उग जाते हैं। मैं और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखो, मैं आ गई हूँ, एक बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पे, आप लोग खुद देख के बताइए ये कौन सा पेड़ है। ओह, ये देखो, ये जो उसका फल लगा हुआ है ये है कटहल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कटहल का पेड़, और इस पे कटहल भी लगा हुआ है। तो जब हमें मार्केट में कोई सब्ज़ी नहीं मिलती तो हम इसमें से कटहल तोड़ते हैं और सब्ज़ी बना के खा जाते हैं। यहाँ मोस्टली लोकल जो सब्जियां हैं, जैसे कि भिंडी है, स्नेक गार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ पे तरोई बोलते हैं हम, जैसे यहाँ पे उसकी जगह पे स्नेक गार्ड होता है, वो पाया जाता है। और कद्दू मिल जाता है। भाजी यहाँ पे हमारे यहाँ वाली कोई भाजियाँ नहीं मिलती है। यहाँ पे पालक, मेथी एंड ऑल, जो भी चरोई, जो भी भाजियाँ होती हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे अलग ही तरह की कुछ एकाध भाजी मिलती हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। तो वेजिटेरियन के लिए, जो सात्विक खाना खाते हैं, उनके लिए रहना थोड़ा मुश्किल है। नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत अच्छा, उनके लिए तो सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर, सी फूड एंड ऑल। तो मैं तो हूँ वेजिटेरियन, तो मेरे लिए तो यही सब चीज़ें जन्नत है। तो मैं इस जगह पे बहुत अच्छे से रहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है। अगले वीडियो में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।